ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो चंद्रशेखर रावण का है जो राजस्थान जा रहे थे। कांग्रेस की सरकार है, गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वही बेशर्मी की जा रही है जो यूपी में होता था। एक शेड्यूल कास्ट के युवा ने सुसाइड कर लिया, उसके पिता के साथ मारपीट हुई थी, आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही थी और उन्होंने चिट्ठी लिखकर सुसाइड कर लिया। चंद्रशेखर रावण जाकर पीड़ित से मिले हैं और उसको न्याय की उन्होंने आश्वासन दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुजन समाज को चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं की ज़रूरत है जो मौके पर जाते हैं, घटनास्थल पर जाते हैं और न्याय दिलवाते हैं। पूरी खबर भी बताऊंगा कि कौन है आरोपी, क्या था पूरा मामला। वही चित्रा त्रिपाठी की ये तस्वीर देख लीजिए, सोचिए ये लोग कितने बेशर्म हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नोटबंदी में इस तरह से मीडिया ने उसको मास्टर स्ट्रोक कहा। हज़ारों लोग मरे हैं, 1000 से ज़्यादा। कोरोना में लोग पैदल चल के मर गए, ट्रेन से कट गए। एक से एक दर्दनाक तस्वीरें आई, इन लोगों ने उसको भी नहीं दिखाया। जीएसटी से लोग बर्बाद हो रहे हैं, बिजनेसमैन छोटे बर्बाद हो रहे हैं, ये लोग उसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। अब गुजरात में एक पुल टूट गया, 200 करोड़ का ठेका था, एक नट तक नहीं बदला गया, सारा पैसा डकार लिया गया, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं। आप कल्पना कीजिए, सुधीर चौधरी आज तो हॉस्पिटल में चित्रा त्रिपाठी एक पेशेंट से मिली। उस महिला पेशेंट ने कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है और प्रधानमंत्री आए, 2 मिनट तक खड़ा रहे, पूछा कहाँ चोट लगी है, ठीक हो जाएंगे। चित्रा ने सवाल किया कि और क्या आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कोई आश्वासन नहीं दिया और मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इससे पहले मेरी सास इसी वजह लापरवाही में बिजली लगने से मर गई थी, उसकी भी कोई मदद नहीं हुई थी। चित्रा त्रिपाठी वहाँ से हटी और कह रही कि चूँकि ये बीमार हैं तो प्रधानमंत्री ने ज़्यादा बात नहीं की होगी। सोचिए किस तरह से डैमेज कंट्रोल। सुधीर चौधरी ने तो गुजरातियों को ही दोषी ठहरा दिया। अमन चोपड़ा ने तो कहा कि ये वहाँ के लोगों का कुकर्म है। सोचिए, अभी मैं एक जी की रिपोर्टिंग देख रहा था, तमाम नट बोल्ट में 1883-84 के आसपास का पुल बना हुआ है, उसको 200 करोड़ में 2 करोड़ का वो टेंडर था, रिपेयरिंग करना था, और जिस कंपनी को मिला था उस कंपनी ने उसको रिपेयर ही नहीं किया, रंग रोगन 10-20 लाख रुपए खर्चा करके पुल को चालू कर दिया। 135 लोग मौत के मुंह में समा गए। सोचिए, अभी दक्षिण कोरिया में एक भगदड़ मची और लगभग 150 लोग मरे। वहाँ के पुलिस प्रमुख तमाम लोगों ने माफ़ी मांगी, 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक हुआ, सरकार जिम्मेदारी लेगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ एक दूसरे को बचाने का खेल चल रहा है। क्या कर सकते हैं आप, सोचिए। खैर, एक एक खबर। सर मानी चाहिए राजस्थान सरकार को। क्या किसी के अंतिम संस्कार में जाना गुनाह है? ओम प्रकाश भाई की अंतिम इच्छा थी कि चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँचे। वो आज पहुँचे थे। पुलिस ने उनको देखिए किस तरह से टोल पर रोका है, लेकिन बाद में रावण परिवार तक पहुँचने में सफल हुए हैं। और ये देखिए मनोज काक ने, यूपी में डबल इंजन की सरकार है, हरदोई में गाड़ी को धक्का लगाते यूपी पुलिस। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। और ये चंद्रशेखर रावण अजमेर में पीड़ित परिवार से मिले हैं और तमाम मनुवादी जातिवादी लोगों का हिसाब है। मोरबी पुल हादसे के अपराधियों पर ईडी और सीबीआई खामोश क्यों है? क्या यह सिर्फ आम लोगों के लिए? ममता बनर्जी ने सवाल किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है राहुल गांधी का, जिसमें वो बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बात तो साबित किया है भारत जोड़ो यात्रा में कि वो भारत को समझ रहे हैं, अपने एलिटिज्म से भी निकल रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, कुत्ता बेड पर है। ये भी तस्वीर यूपी के श्रावस्ती के सामुदायिक अस्पताल की है। और खाकी का मनोबल ऐसे कैसे बढ़ेगा? भाजपा नेता और उनके चमचे दरोगा और सीओ सबको गियर में लेते हुए। सोचिए किस तरह से थाने में घुसकर बीजेपी के नेता पुलिस वाले को धमका रहे हैं। और ओम प्रकाश रैगर ने आत्महत्या क्यों किया? किसना गुर्जर ने उनके पिता को पीटा, सरपंच रंजीत सिंह ने थाना मैनेज किया और टीआई अयूब खान ने केस दर्ज करने से मना कर दिया, और उसके बाद ओम प्रकाश रैगर ने सुसाइड कर लिया। ये भी जिम्मेदारी गुजरात की तरह, अगर गुजरात की जिम्मेदारी वहाँ के सरकार की है तो ये भी गहलोत की है। और मैं फिर कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि जब से बीजेपी आई है तब से जातिवाद के खिलाफ और लोगों को चेतना हुई है। ये जो कांग्रेस है ना, ये ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक है।
ये तो खा भी जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। कम से कम बीजेपी उतनी महीन जातिवाद नहीं करती है। बीजेपी डंके की चोट पर जातिवाद करती है और पकड़ी भी जाती है। लेकिन ये जो कांग्रेसी जो कास्टिस्ट लोग हैं, इनका तो और कुछ नहीं कह सकते। ये बिल्कुल महीन ग्रास में महीन, ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक हैं। और भाई ओम प्रकाश राजभर रेगर रूपनगढ़ पीड़ित परिवार के घर पर हों, ये तस्वीरें हैं चंद्रशेखर रावण की। और ये देश के हालात हैं। गरीब व्यक्ति के पास दवा लेने के पैसे नहीं थे तो उसने अपनी बेटी के पायल के बदले मेडिकल स्टोर पर गिरवी रख दिया। आयुष्मान योजना का ढिंढोरा। सोचिए, ये देव एंड सन्स एक जोड़ी पायल 1240 लेकर देना है। ये है इस देश की स्वरूप मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ मालका, इलाहाबाद। ये फ़ोटो वायरल हो रही है। मैं इसकी सत्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से चल रहा है। ये वीडियो देखिए जिसमें थाने में लोगों को धमकाया जा रहा है। और तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इस देश में लगातार, सोचिए, लगातार बहुजन समाज के लोग सुसाइड करने को मजबूर हैं। खासकर शेड्यूल कास्ट पर सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश के जो किसान जातियाँ हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी, ये जो जातिवाद के नाम पर ये जो हत्याएं कर रहे हैं ना, ये सजा के हकदार हैं। ये बचेंगे नहीं। लेकिन इनको कौन समझाए कि इनके बच्चे के साथ ये तमाम किसान जातियाँ, तमाम SC ST OBC कम्युनिटी के लोग जो शेड्यूल कास्ट पर जुल्म ढा रहे हैं, जो मुसलमानों पर धर्म की वजह से जुल्म कर रहे हैं, ये बचेंगे नहीं। सजा होगी इनको। लेकिन इनको पता ही नहीं, इन नादानों को, अशिक्षित लोगों को, कि इनको पता ही नहीं है कि इनके बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ब्यूरोक्रेसी में। ये जातिवाद एक ऐसा मकरजाल है जिससे आप तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक आप फूले पेरियार, अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा को नहीं पढ़ेंगे। जिसने जातिवाद बनाया है, जिसने जाति बनाई है, वो कितना धूर्त है और सबसे ऊपर बैठकर मलाई खा रहा है। और बाकी के लोग एक दूसरे से जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिर पिछड़ा, फिर माइनॉरिटी के लोग हैं। इस जातिवाद के खिलाफ जब तक बात नहीं होगी, हम लोगों को कोई जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा फ़ोन नहीं करता है कि तुम लोग ये क्यों बोल रहे हो। जिसने जाति की रचना की है, जिसने जाति बनाई है ना, उनके पेट में बहुत दर्द होता है, क्योंकि हम लोग जाति के खिलाफ बात कर रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो सोचिए, जाति 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, चौथे पर शूद्र, शूद्र मतलब वो किसान जातियाँ और OBC की जातियाँ, और 5वें पर अछूत हैं जो सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मलाईदार शूद्र और अछूत जो है, शूद्र मार झेल रहा है, हत्याएं सह रहा है, और शूद्र जो हैं उनके बच्चों के अंगूठे काटे जा रहे हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। किसान जातियों के बच्चे को, सोचिए, आप जज नहीं है, कलेक्टर नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, ये समझना पड़ेगा इस देश के किसान जातियों को, और आप अपराध करके बच नहीं जाएंगे। इसलिए किसान जातियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज में जागरूकता अभियान चलाएं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।